भगवान को अवतार धारण करने का एक प्रमुख कारण ये भी है, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब दुष्टों का बोलबाला हो जाता है, पाप ज्यादा बढ़ जाते हैं, संत महात्मा ब्राह्मणों के लिए, गौ माता के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए, सज्जनों के लिए। सज्जन कौन है? जो अच्छे लोग हैं उनको सज्जन कहा जाता है, जो संत प्रवृत्ति के हैं। संत हम भी हैं, आप भी हैं। संत किसको कहते हैं? जिसके मन में दूसरे के प्रति दया हो, परोपकार हो, भाव हो, भलाई करने की इच्छा हो, उसको संत कहते हैं। दूसरा संत का क्या लक्षण है? हम सब संत हैं और असंत भी हैं। संत किस तरीके से हम लोग हैं? संत हम लोगों को ऐसे होना चाहिए, दूसरे का भला करने में अपने आप को आगे रखना चाहिए, दूसरे का बुरा करने में अपने आप को पीछे रखना चाहिए। तो अगर हमारे मन में ये भाव रहेगा ना कि हमें दूसरों का भला करना है, तो हम संत रहेंगे। तो ऐसे ही जो अच्छे लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, जब उनके ऊपर कष्ट ज्यादा आता है और जब धर्म की हानि होने लगती है, धर्म घटने लगता है, गौ माता की सेवा नहीं होती, संत महात्माओं की सेवा नहीं होती है, दुष्टों का बोलबाला हो जाता है, तब तब भगवान उन कष्टों का निवारण करने के लिए अवतार धारण करते हैं। अच्छा, भगवान जब अवतार धारण करते हैं तो उनका एक प्रमुख कारण है जो मैंने बता दिया है। भगवान के अवतार धारण करने में और हमारे अवतार धारण करने में बहुत ज्यादा फर्क है। हम जो अवतार धारण करते हैं, हम पैदा होते हैं, मर जाते हैं, पर भगवान ना कभी पैदा होते हैं ना कभी मरते हैं। वो तो अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं और अपनी इच्छा से ही सारी लीलाएं करते हैं। और एक प्रमुख कारण और भी है भगवान में और हम में। हम जो अवतार धारण करते हैं दूसरों को कष्ट देने के लिए। जब हम कोई काम करते हैं दूसरों को कष्ट देने के लिए, स्वार्थ के लिए, स्वार्थ का ही तो है सारा संसार, स्वार्थ के लिए अवतार धारण करते हैं। लेकिन जब भगवान अवतार धारण, अच्छा, अवतार का अर्थ ये थोड़ी है हमारा जो जन्म होता है हमारी मर्जी से थोड़ी होता है, ना ही हमारी मृत्यु होती, हमारी इच्छा से मृत्यु होती है। तो ना हमारी इच्छा से जन्म होता, ना ही हमारी इच्छा से मृत्यु होती है। लेकिन जब हम आते हैं तो हम अपने द्वारा कितनों का भला करते हैं? बहुत कम लोगों का, बहुत कम। और जब भगवान आते हैं तो अपने द्वारा करोड़ों अरबों लोगों का भला कर देते हैं। और हमारे पैदा होने में, भगवान को अवतार धारण करने में निस्वार्थ का भाव रहता है। जब भगवान अवतार धारण करते तो उनमें कोई स्वार्थ नहीं होता। भगवान ये नहीं सोचते कि मैं पृथ्वी पर जा रहा हूँ और वहां पर अवतार धारण करूंगा, इतना इतना कार्य करूंगा, मेरा नाम होगा, मेरी प्रसिद्धि। भगवान के अंदर ये भाव नहीं रहता, पर व्यक्ति के अंदर ये भाव रहता है कि मैं जाऊंगा, मैं राजा बन जाऊंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। उसके मन में हजारों किस्म के भाव आते हैं। पर भगवान दूसरे का भला करने के लिए जन्म लेते हैं। जब दुष्टों का बोलबाला हो जाता है, पाप बहुत बढ़ जाता है, तब तब भगवान अवतार धारण करते हैं, दुष्टों का दमन करके धर्म की स्थापना करते हैं। और यही भगवान के मुख्य अवतार लेने की कथा होती है। पर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने द्वारा दूसरों का भला कम करते हैं, इसीलिए हमारा भला कम होता है। इसीलिए भगवान के अवतार धारण करने में और हमारे अवतार धारण करने में यही फर्क होता है। अब दूसरा, भगवान के कई अवतार हुए हैं। एक बात और कहूंगा, जैसे कि हम लोग जब पूजन करवाते हैं तो पूजन के समय में हम लोग कहते जी अपने इष्ट देवता का ध्यान करो, अपने कुल देवता का ध्यान करो, ऐसा हम लोग कहते हैं कि जी अपने इष्ट देवता। अब आपके इष्ट देवता कौन है? आपके
इष्ट देवता कौन है? तो प्रमुख रूप से माना जाता है कि जब आपने होश संभाला होगा, 2 साल के, 3 साल के, 4 या 5 साल के रहे होंगे, तो जो आप जिन देवता के प्रति आपकी अगाध श्रद्धा रही होगी वो आपके इष्ट देवता होते हैं। और आपके कुल देवता कौन होते हैं? जिनकी देवता की पूजा आपके घर में कई पीढ़ियों से चलती आ रही है, वो आपके हो गए कुल देवता। और इष्ट देवता, अब जी ऐसा है, अगर आप राम जी को मानते हैं तो हमारे हिंदुओं में कहते हैं जी हमारे तो इतने देवी देवता है, हम किसको माने किसको ना माने, है जी। हम शंकर जी को माने, माता रानी को माने, किसको माने? तो ऐसा होता है कि जैसे कि आप राम जी की पूजा करते हैं तो राम जी में ही शिव जी हैं, शिव जी राम जी में है कि नहीं? हर वक्त भगवान शंकर जी श्री राम नाम का जाप करते रहते हैं और राम जी भगवान शंकर जी का जाप करते रहते हैं। तो राम जी ही शिव जी हैं, शिव जी ही राम हैं, राम जी ही भगवान विष्णु जी हैं, राम जी ही भगवान कृष्ण जी हैं, राम जी ही शेरा वाली माता है, राम जी ही हनुमान जी है, हनुमान जी ही राम जी है। ऐसा भाव रखना चाहिए। तो अपने एक ही भगवान में सभी देवताओं का जो है वो प्रत्यक्ष दृष्टि से देखना चाहिए कि मेरे गोविंद वही सब कुछ है। तो इस तरीके से करते हैं तो हमारा जो है विश्वास जमता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे को इष्ट देवता का पूजन करना चाहिए। अब जैसे आपको नहीं पता कि आपके इष्ट देवता कौन है, आप जब से होश संभाला तब से तो जिन देवता की पूजा कर रहे हैं मैंने तो बोला वो है, लेकिन जन्म पत्री के द्वारा भी पता चल जाता है कि आपके इष्ट देवता कौन है। बड़े अच्छे से पता चल जाता है कि हाँ, तो वो आपके इष्ट देवता कौन है, तो उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तो भगवान के अवतार धारण करने में क्या है कि वो दूसरों का भला करने के लिए आते हैं। और भगवान ने जितने अवतार धारण किए हैं, चाहे सूकर का रूप धारण किया, सूकर माने समझ रहे हैं, सुअर, भगवान ने सुअर का रूप धारण किया था। क्यों? सुअर यानी वराह का अवतार। जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में लेकर के जाके चला गया था, तब हिरण्याक्ष का संहार करने के लिए, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ब्रह्मा जी की नाक के द्वारा वराह भगवान प्रकट होते हैं और वहां से समुद्र का, पृथ्वी का उद्धार करके उसका संहार करते हैं हिरण्याक्ष का। और ऐसे ही उसके बाद में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया। नरसिंह रूप कैसा धारण किया? आधा आदमी आधा जो है शेर, सिंह योनि का। अब उसमें कैसा अवतार उन्होंने धारण किया है? हम जब कहते हैं भगवान कण कण में है, कल मैंने आपको यही तो बोला था कि भगवान आप में है, हम में है, सब जगह भगवान है। लेकिन जब हिरण्यकश्यप को, जो प्रहलाद का जो पिता था, उसने कहा कि अगर भगवान सब जगह है तो घर का एक पिलर था, एक खंबा था, तो बोले क्या इसमें भी भगवान है? बोले हाँ, इसमें भी भगवान है। तो जब उसने गदा का प्रहार किया तो गदे के प्रहार से खंबा जो है अचानक विध्वंस हुआ, उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का संहार किया। क्यों संहार किया? क्योंकि उसने अत्याचार कर रखा था और जो है संत महात्माओं को, धर्म को जो है वो जो है नुकसान पहुंचा रहा था। इसीलिए जो है हिरण्यकश्यप का संहार किया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। और भक्त प्रहलाद जी तो हर बार यही कहते हैं, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस तरीके से भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। तो भक्त का उद्धार करने के लिए भगवान जी आए थे। नरसिंह भगवान भक्त का उद्धार करने के लिए आए थे। उसके बाद में जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र से अमृत भी निकला था, विष भी निकला। सबसे पहले क्या निकला? विष निकला। अब जब विष निकला था
तो हम लोग भगवान शंकर जी को कहते हैं ना, जैसे जो नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, नशा करने वाले, कहते हैं हम लोग तो क्या कहते हैं, भांग पीते हैं और वो पीते हैं, गलत गलत किस्म की चीज का व्यसन करते हैं, और कहते हैं हमारा भोला भी तो यही पीता है तो हम भी पीते हैं। तो भोलेनाथ ने विष भी पिया था, हम विष नहीं पी सकते, पर हमारे भोलेनाथ ने विष पिया था। और हमारे भोलेनाथ जी कितने कृपालु हैं, जगत का ताप का उद्धार करने के लिए जो तीव्र जो है ज्वलन हो रहा था विष से, उस विष को उन्होंने ग्रहण कर लिया, और जब विष को ग्रहण किया तो उनका नाम नीलकंठ कहलाया। इसीलिए जो है भगवान नीलकंठ के नाम से जाने लगे। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। तो भगवान शंकर जी ने जगत का उद्धार करने के लिए विष को ग्रहण किया। उसके बाद में अमृत हुआ। तो अमृत जब हुआ तो भाई ये हुआ कि अमृत किसको मिले। अगर देखो अगर पैसा और सत्ता किसी गलत आदमी के पास जाती है तो क्या होता है, आदमी नुकसान करता है, विनाश करता है, अत्याचार करता है। और अगर एक संत के पास आता है तो क्या होता है, संत सबका कल्याण करता है, सज्जन व्यक्ति सबका कल्याण करता है। तो भगवान चाहते थे कि ये गलत किस्म के हाथ में ना जाए अमृत, क्योंकि राक्षस हैं, अगर अमृत पी लेंगे तो मरेंगे नहीं तो ये दुनिया को त्रास देंगे। तो भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया। कौन सा रूप धारण किया? मोहिनी का, यानी कि एक सुंदर सी स्त्री का रूप धारण किया। और स्त्री का रूप धारण करके उन्होंने जा करके राक्षसों को जो है अमृत नहीं पिलाया, देवताओं को अमृत पिलाया। अब उन्हीं स्त्री पर हर कोई आसक्त हो रहा था, हर कोई मोहित हो रहा था। तो भगवान ने कहा जितना तुम मेरे देह से आसक्त रहित हो रहे हो, जितना मोह कर रहे हो, उतना अगर भगवान से मोह कर लेते तो तुम्हारा तत्क्षण मुक्ति हो जाता, तुम्हारा कल्याण हो जाता। तो आदमी तीन चीजों के पीछे भागता है, सबसे पहले पैसा, उसके बाद में स्त्री, और उसके बाद में जमीन जायदाद। तीन चीजों के पीछे आदमी भागता है। तो वही चीज भगवान कहते हैं। तो भगवान कहते हैं क्या कि इसीलिए मोहिनी का रूप धारण किया था भगवान विष्णु जी ने। क्यों धारण किया था? देवताओं का कार्य बनाने के लिए। तो देवताओं का कार्य बनाया और जो है देवताओं को अमृत पान कराया। पर जब देवताओं को अमृत पान कराया, उसी समय सुकेतु नाम का एक असुर जाकर के देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और उसने जाके थोड़ा सा अमृत पी लिया। तो भगवान सूर्य ने, चंद्रमा ने जाके भगवान से शिकायत कर दी, ये तो असुर है, ये तो राक्षस जो हमारी पंक्ति में बैठ गया है। तो भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण त्याग करके अपने विराट स्वरूप में आए और चक्र से जो है सुकेतु का संहार किया। पर क्योंकि उसने थोड़ा सा अमृत पी लिया था, इस वजह से उसको मृत्यु की प्राप्ति नहीं हुई। और जो सुकेतु नाम का जो असुर था, वो जो धड़ था यानी गले के नीचे, वो जो है क्या बन गया? वो बन गया राहु, और सिर बन गया केतु। तो वो जो है वही जब जब भी ग्रहण पड़ता है ना, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, वो जो है चंद्रमा और सूर्य को ग्रस लेता है। तो वो बदला चुकाने के लिए कि उन्होंने भगवान से उन्होंने शिकायत की थी, इसीलिए जो है ग्रहण पड़ता है। लेकिन भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं की रक्षा की, देवताओं को विजयी बनाया देवासुर संग्राम में। ऐसे ही वामन का रूप धारण किया, छोटे से पंडित जी बन करके राजा बलि के पास गए हैं। और राजा बलि के पास जाकर के राजा बलि 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। 100वां अश्वमेध यज्ञ, अगर वो उस यज्ञ को पूर्ण कर लेते तो उनको जीतना मुश्किल था, बिल्कुल नहीं जीता जा सकता था। तो देवताओं का कार्य बनाने के लिए भगवान वामन यानी छोटे से पंडित जी बन करके जाते हैं। और छोटे से पंडित जी बन के जाते हैं, और जब 100वां यज्ञ होने वाला होता है तो भगवान जाके राजा बलि से कहते हमें भिक्षा चाहिए। तो बोले पंडित जी आपको क्या दे भिक्षा में, ब्राह्मण देवता आपको भिक्षा में क्या दे? तो वामन भगवान कहते हमें तो 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग अर्थात 3 चरण का चिन्ह, जितना 3 पग चरण चिन्ह आ जाए उतनी भूमि चाहिए। अब राजा बलि दान करने का संकल्प करते हैं, तैसे उनके गुरु शुक्राचार्य जी रोक देते हैं। कहते हैं कि हे राजन, जिनको तुम साधारण ब्राह्मण समझ रहे हो वो साधारण ब्राह्मण नहीं है, वो स्वयं भगवान विष्णु जी हैं।
और वो तुम्हारा सब कुछ ले जाएंगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। लेकिन राजा बलि गुरुदेव जी की बात को अवज्ञा कर देते हैं, उनकी बात को नहीं समझते। वो कहते हैं कि मेरे द्वार पर जो भी आ गया है, अगर ये साक्षात भगवान है तब तो मेरी कीर्ति और उज्जवल हो जाएगी। तो ऐसा कह के वो संकल्प करने के लिए जैसे ही कमंडल उठाते हैं, तैसे ही शुक्राचार्य जी उस कमंडल के जहां से जल निकलता है वहां पे जाके वो बैठ जाते हैं, कि जिससे ये दान ना दे पाए, और जिससे कि, लेकिन भगवान विष्णु जी गुस्सा से उनकी एक आंख फोड़ देते हैं। तब से शुक्राचार्य जी की एक आंख जो है विक्षिप्त रही है। और उसके शुक्राचार्य जी कौन है? शुक्र के मालिक है, शुक्र है। शुक्र कौन है? ये जो भौतिक संसाधन है ये सब शुक्र है। जितनी जो है वस्तुएं हैं, आरामदायक वस्तुएं, ये सब शुक्र है। तो फिर जी उसके बाद में क्या होता है, जब शुक्राचार्य जी ऐसा करते हैं तो उनकी एक आंख विक्षिप्त हो जाती। भगवान विष्णु जी उनसे संकल्प कराते हैं, और संकल्प कराने के बाद में फिर वो अपना विराट स्वरूप दिखलाते हैं, और इतने विराट हो जाते हैं कि पूरा सत्यलोक, महलोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, जितने लोक आदि हैं, सब कुछ जो है एक ही पैर में जो है पूरा भूमंडल सारा समाज नाप लेते हैं। दूसरा पैर जो है ब्रह्मलोक आदि जितने लोग उसको नाप लेते हैं। तीसरा पग कहते हैं राजा बलि से, तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? बोले तुमने तो संकल्प किया था दान करने का 3 पग का, अब जो है 3 पग का जो, अब जो आजकल के लोग होंगे वो क्या कहेंगे? बोले जी आप तो कुछ इतना कह रहे थे, हमें क्या पता आप इतने विराट स्वरूप हो जाओगे, हम नहीं देते आजकल के लोग। पर राजा बलि बड़े धानी हैं, बड़े धार्मिक है, बड़े सत्य प्रतिज्ञ हैं। बोले हे ब्राह्मण देवता, आप अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए, है तो सिर पे रख दीजिए, जिससे कि, तो भगवान विष्णु जी तीसरा पैर राजा बलि के सिर पे रखते हैं। फिर उसके बाद में भगवान विष्णु जी अपने निज स्वरूप में आकर के कहते हैं, राजन हमने तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो, और हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, मांगो क्या मांगते हो? तो राजा बलि ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रहें। तो भगवान उनको सुतल लोक का राज्य देते हैं, पाताल लोक का, राजा बलि को, और कहते हैं कि मैं वहां पर तुम्हारे द्वार पर सर्वदा विराजमान रहूंगा। तो भगवान उनको आशीर्वाद देके चले जाते। तो वामन का भगवान वामन अवतार क्यों धारण किया था? देवताओं की रक्षा के लिए। ऐसे ही परशुराम जी का अवतार धारण किया। एक समय की बात है, क्षत्रियों का विशेष साम्राज्य था जो अपने बल से, अपने धन से लोगों को त्रास दे रहा था। तो परशुराम जी ने क्षत्रियों का संहार किया है, 21 बार पृथ्वी को जीता, 21 बार, और पृथ्वी को जीत करके उन्होंने सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी थी, सारी की सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी थी परशुराम जी ने। तो ब्राह्मणों का कार्य बनाने के लिए ऐसे ही श्री राम जी के रूप में अवतार धारण किया, कृष्ण जी के रूप में अवतार धारण किया है, और अनेक रूप में अवतार धारण करके भक्तों का कार्य सिद्ध किया है। अब जो अब अवतार होगा, कौन सा अवतार होगा? कल्कि अवतार होगा, कल्कि अवतार होगा। और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, क्यों? और हम लोग तो और ज्यादा भाग्यशाली हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि अब की बार जब भगवान आएंगे तो हमारे कुल में आएंगे। अब की बार भगवान आए हैं, कभी छत्री के यहाँ आए हैं, कभी यादव जी के यहाँ आए हैं, कभी किसी के यहाँ आए हैं, कभी किसी के यहाँ, पर अब की बार भगवान पंडित जी के घर पे आएंगे। अब की बार भगवान ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे, पंडित जी के घर में जन्म लेंगे। मुरादाबाद में संभल गांव है, उसी जगह बताते हैं कि भगवान का कल्कि का अवतार होगा। और जो उनके पिताजी होंगे उनका नाम होगा विष्णु यश, उनके पिताजी का नाम होगा विष्णु यश, और उनकी माता जी का नाम होगा सुकन्या, ऐसे कोई नाम होगा, पर बगैर विवाह के उनका जन्म होगा, इसीलिए उनको कल्कि भगवान कहा जाएगा। और जब उनका अवतार होगा तो दुष्टों का दमन करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। और आपको बताऊं, अभी कलयुग का पहला चरण चल रहा है। कौन सा चरण? पहला चरण चल रहा है। कलयुग का 4 चरण कहा गया है, 4 चरण। अब 4 चरण, अभी तो पहला ही चरण नहीं समाप्त हुआ है, अभी दूसरा चरण आएगा, तीसरा चरण, चौथा चरण। अब आप जान के आश्चर्य करेंगे कि जो आदमी की जो आयु होती थी ना, 10,000 साल आदमी की आयु होती थी, 10,000 साल आदमी रहता था। और आदमी की जो हाइट होती थी,
आप सुन के आश्चर्य करेंगे, 160 फीट 150 फीट का आदमी हुआ करता था पहले जमाने में, जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तब। तो 10,000 साल आदमी की आयु होती थी और 150-200 फुट का व्यक्ति होता था। आप इसी से अंदाजा लगा लो कि जो आज पुराना किला देखो, कोई किला विला देखो, उसकी छत कितनी ऊंची है? उसकी छत कितनी ऊंची है? तो आप इसी से अंदाजा लगा लो कि पहले के लोग कितने लंबे चौड़े हुआ करते थे। और 10,000 वर्ष आयु हुआ करती थी आदमी की नॉर्मली। जैसे आज के समय में 70-80 बताते हैं, 100 साल बताते हैं, लेकिन उस समय 10,000 साल आदमी जिंदा रहता था। अब घटते 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 आदमी की आयु घट गई, लंबाई चौड़ाई घट गई, धन घट गया, बल घट गया, हर चीज घट गया। अब आपको पता है, जब इंसान के जीवन में क्या कहते हैं कि